तय से न जाने कितने घर होंगे ना उत्तराखंड में। यार पीछे पूरा कितना लंबा कोट है भयंकर, वो वहाँ तक लास्ट। ऐसे ही और कोई यहाँ पे एक हुआ करता था शायद। अब देखिए ये पूरा मतलब ऊपर से छत भी हट गई है, एक आगे भी है मेरे। तो इस तरीके के घर हैं यार, पूरे वीरान पड़े हुए हैं जो। और उत्तराखंड और पलायन का रिश्ता बिल्कुल वैसे ही है जैसे भक्त और भगवान का। पहाड़, यह शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। नदी, हरे भरे जंगल, बर्फ की चादर ओढ़े हिम श्रृंखलाएं, झरने और न जाने क्या क्या। मन करता है बस यहीं के होकर रह जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। पहाड़ों की इस खूबसूरती के इतर यहाँ का जीवन संघर्ष पहाड़ की तरह ही कठिन है। शायद यही कारण है कि यहाँ के बासिंदे अब पहाड़ों में नहीं रहना चाहते। आखिर उन्हें भी तो अच्छी जिंदगी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं। यही तो वो वजह है ना जिसका हवाला देकर गांव वीरान हो रहे हैं और शहर किसी मच्छी मार्केट सी के एक 2 BHK, एक 2 पहिया वाहन और एक ठीक ठाक नौकरी। शहर जाकर यही तो चाहिए होता है एक पहाड़ी को। लेकिन क्या ये सब वो सुकून दे सकता है जो उन कठिन रास्तों से होकर गांव में मिलता था जहां कभी वो पहाड़ी रहता था। आज भले ही कोरोना महामारी ने लोगों को वापस पहाड़ की, अपने गांव की अहमियत समझा दी, लेकिन क्या लोग ये बात समझ पाएंगे कि पहाड़ों को उनकी नहीं बल्कि उन्हें पहाड़ों की जरूरत है। क्योंकि इंसान भूलता बहुत जल्दी है। जैसे ही ये कठिन दौर गुजर जाएगा वैसे ही एक बार फिर यहाँ के वासिंदे ऊंची उड़ान भरने को चल देंगे पहाड़ों को छोड़ दूर शहर की ओर। एक करोड़ की जनसंख्या से अधिक वाला उत्तराखंड, जिसका अधिकांश भूभाग पहाड़ी है यानी कि पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ के लोग स्वभाव से जितने सरल और सौम्य लगते हैं उतने ही आकर्षक यहाँ के पहाड़ भी हैं। यहाँ के पहाड़ लोगों को और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन इन सब के इतर यहाँ के लोगों की जीवन शैली कठिन और संघर्षपूर्ण है। शायद यही कारण है कि यहाँ के लोग, जिनमें अधिकांश वे लोग हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अब पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे अब तेजी से गांव के गांव खाली हो रहे हैं, वीरान हो रहे हैं। आलम यह है कि अब कई गांव खंडर हो चुके हैं, जिन्हें एक सरकारी नाम भी मिला है, घोस्ट विलेज यानी कि भूतहा गांव। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल पिमोली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पहाड़ का दुख दर्द बयां करना मेरे लिए खुद की पीड़ा बयां करना सा है। शायद यही कारण है कि मैं लगातार पहाड़ को लेकर बोलता रहता हूं, बातचीत करता रहता हूं और इसी जुगत में लगा रहता हूं कि आखिर किस तरीके से पलायन को रोका जाए, खंडर हो चुके गांवों को फिर से आबाद किया जाए। उत्तराखंड के गांव लगातार वीरान हो रहे हैं यानी कि खाली हो रहे हैं। जो लोग यहाँ बचे भी हैं तो वो भी मजबूरी में और हमेशा इसी जुगत में लगे रहते हैं कि कब वो इन्हें छोड़ करके शहरों की ओर रुख कर लें। घरों पर जंग लगे ताले, खंडर हो चुके घर और गांवों में निवास कर रहे जंगली जानवर। अगर हम उत्तराखंड को हॉन्टेड उत्तराखंड कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में वीरान हो चुके गांवों में जंगली जानवरों की सक्रियता को लेकर एक अध्ययन किया। यह अध्ययन 2011 की जनगणना में सर्वाधिक पलायन की मार झेल रहे पौड़ी जनपद में किया गया। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि जो खंडर हो चुके गांव हैं यानी कि जिन्हें घोस्ट विलेज भी कहा जाता है, उनमें जंगली जानवरों की सक्रियता बढ़ी है, जिसमें अधिकांश संख्या गुलदारों की है। वैज्ञानिकों के जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की तो उसमें उन्होंने बताया कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 13 गुलदार सक्रिय हैं। इसे वैज्ञानिक एक बहुत बड़ा आंकड़ा मान रहे हैं। खंडर हो चुके गांव में उगी घास गुलदारों के लिए प्राकृतिक रूप से रहने के लिए अनुकूल है, जिस वजह से लगातार यहाँ जंगली जानवरों के साथ गुलदारों की चहलकदमी बढ़ रही है। यहाँ गुलदार निवास कर रहे हैं और इससे जो है कि हालिया जो समय है इसमें गुलदारों से मानव
मानव के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं का हवाला देकर ग्रामीण जो या फिर जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों ने बड़ी संख्या में तेजी के साथ पलायन किया और शहरों की ओर अपना रुख कर लिया। 2011 की जनगणना पर नजर डालें तो उत्तराखंड के पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। यहाँ गांव के गांव खंडर हुए हैं जिन्हें घोस्ट विलेज कहा जाता है। वहीं इसके इतर जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, यहाँ से भी बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे जनपद हैं जहां कम मात्रा में पलायन हुआ है, लेकिन इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जिस तरीके से लगातार यहाँ के ग्रामीणों को भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जीवन यापन करने के लिए जरूरी है वो नहीं मिल पा रही हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पलायन में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान समय में जिस महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं उसने हमें एक चीज सिखा दी है कि हमें ये जल, जंगल, जमीन, खेत खलिहान और गांव ही सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ लोग इनकी इम्पोर्टेंस भी समझ रहे हैं। शायद यही कारण है कि बहुत से लोग उत्तराखंड में वापस रिवर्स माइग्रेशन करके आ रहे हैं, यहाँ अपनी जड़ों को पहचान रहे हैं, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा तबका भी है जो अभी भी पहाड़ों को जीवन जीने के अनुकूल नहीं मानता है और शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, वहाँ बस रहे हैं। दोस्तों, ये समझने और समझाने का वक्त आ गया है कि पहाड़ों को हमारी नहीं बल्कि हमें पहाड़ों की इन जंगल जमीन की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, आपने वीडियो के शुरुआत में जो शॉर्ट्स देखे होंगे, जो खंडर हो चुके घरों की वीडियो देखी होगी, वो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे उसको लेकर एक पूरा ब्लॉग अपलोड है। अगर आपका इच्छा करे, आपकी दिल करे तो आप उस ब्लॉग को देखिए। आपको काफ़ी कुछ एंटरटेनिंग लगेगा, बहुत सी चीज़ें पहाड़ों के बारे में जानने समझने को मिलेगी और पलायन की क्या स्थिति पहाड़ों में है ये भी आपको उससे समझने में मिलेगा। साथ ही दोस्तों चैनल साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर गृह प्रवेश कर लें। जो ब्लॉगिंग वाली वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, वो ब्लॉग देख सकते हैं।